राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये जनता का क्या हाल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आलम यह है कि लोगों को अब पुरानी सरकार याद आने लगी है। इस बीच रेखा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि चर्चा में बना हुआ है। दरअसल रेखा सरकार ने विधायक निधि घटा दी है। रेखा सरकार ने विधेयकों की क्षेत्रीय विकास निधि को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दिया है। वहीं विधायक के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 15 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ जहां देश भर में सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के साहसिक कदम को अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शगुन काजमी ने एक बयान जारी करते हुए कहा, उत्तराखंड के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आप एक बार फिर छात्रों को साधने में जुट गई है। इस बीच आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के छात्र संगठन को रीलॉन्च किया है। आपको बता दें कि छात्र विंग का नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया, आप विधायक और अन्य नेता भी पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले आपके छात्र विंग का नाम छात्र युवा संघर्ष समिति के नाम से अपना एक छात्र संगठन शुरू किया था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद है कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वोच्च है। खनौस, लेकिन इसके नाम पर समाज में अशांति फैलाना गलत है। उन्होंने कहा कि मस्जिद सर्वे पर आपत्ति सर्वे के तरीके को लेकर थी, न कि सर्वे पर। राजपूत ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम विवाद में बदला गया, जिससे हिंसा और हत्याएं हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और है कोर्ट से सामाजिक सौहार्द का संज्ञान लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए गलियारे बनाने चाहिए। उन्हें हराने के बाद भी अगर दुश्मन झूठी बातें फैलाता है तो हमें दुनिया को सच बताना होगा। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और हमें दुनिया को बताना चाहिए। साथ ही कहा कि उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए गलियारे बनाने चाहिए और बताना चाहिए कि अगर वे सत्ता में आती है तो बांग्लादेशियों को कौन निकालेगा। ये उनकी देशभक्ति है। महाराष्ट्र किसी असत में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने आज मंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में देखना ये होगा कि उन्हें कौन सा विभाग मिलता है। वहीं मंत्रालय के सवाल पर भुजबल ने कहा कि विभाग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। कोई भी विभाग मिलता है उसको संभालेंगे, इसको कोई लालसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने अब दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में संसदीय प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीएमसी ने एक्स पर लिखा, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ को भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नामित किया है। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में जीओ है लाइब्रेरी के 100 पदों को भरने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये भर्ती उन स्कूलों में होगी जहां 300 से अधिक छात्र है, जिससे राज्य में बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेंगे और बच्चों में पढ़ाई की आदत को बढ़ावा मिलेगा। आरएलडी नेता मलूक नागर ने भारत की तरफ से जा रहे डेलीगेशन को लेकर कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठी बातें फैलाने की कोशिश करता रहा है। मिस्री साहब जो विदेश सचिव हैं, उन्हें सांसदों को सबूतों के साथ पूरी जानकारी देंगे ताकि वे दुनिया के प्रमुख देशों में पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर कर सके। पाकिस्तान विदेशी मदद को विकास के नाम पर लेकर उसे आतंकवाद में लगाता है। तेजस्वी यादव इन दिनों नीतीश सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। इस बीच पटना के एनएमसीएच में मरीज के पैर की उंगलियों को चूहों द्वारा कुतरे जाने के मामले पर तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है।
तेजस्वी यादव ने एक्सपोज के जरिए कहा कि दिव्यांग मरीज जो रात के समय गहरी नींद में थे, उनके पैर की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया। इसी अस्पताल में बीते दिनों एक मृतक की आंख को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।